जब हम स्टेडियम में अंदर गए, गैलरी पे बैठे, तो हमने कहा ए अल्लाह, ए भगवान, तेरी मर्जी थी कि हम यहाँ आ गए, लेकिन अगर तू बड़ा होगा तो कल आने वाला दिन हमें आगे बैठाएगा, आगे बैठाएगा। क्योंकि हमें मालूम था सर कि अगर बड़ा करना है तो जीरो बनना पड़ेगा। हम बेफिक्र होकर के लोगों के बीच में बैठे। आज आंसर नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पे, जो हंस जैसा मानव चाहता ए बशर तू, चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पे, कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पे, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स का मोटिवेशनल स्पीकर हजारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ और आज पहुँच आया हूँ बिहार के औरंगाबाद में। इसी पावन माटी के एक अजीमो शान शहंशाह, बेहतरीन पर्सनालिटी, नायाब इंसान जो तहजीब और तालीम की बेमिसाल तख्त हैं, आज ऐसे ज़बरदस्त फिनोमिनल आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनका नाम खान इमरोज है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। थैंक यू सर। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पहला सवाल सर आपसे, आप एक बिजनेसमैन हैं, राजनीति से बड़ा गहरा वास्ता रहा, ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं जी। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप चले आए, जानना चाहूँगा सर क्यों आप आए नेटवर्क मार्केटिंग में। आप वेल सेटल्ड हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, पैसे की, शोहरत की, सब किसी चीज़ की कमी नहीं, हर कोई जानता है, मानता है, पहचानता है, इज्जत देता है। क्यों आए नेटवर्क मार्केटिंग में सर? क्या कमी रह गई जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में छलांग लगा दी आपने? सर मैं एक बात आप लोगों को, अपनी टीम को बताना चाहूँगा कि मेरा ख्वाब तो बचपन का था और सभी लोग अपना एक ख्वाब देखते हैं, बनाते हैं, अपना गोल और मिशन। तो मैं एक बहुत बचपन से ही बहुत जुनूनी इंसान था। जब मेरी माँ बोलती थी कि बेटा को वकील बनाएंगे, तो हमें ऐसा फील होता था कि हम वकील बन के रह जाएंगे, क्योंकि हम एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। यहाँ पे वकीलों को देखते थे कि कभी पेवन लगा हुआ, कभी आँख में कीची, हमें उतनी ही सोच थी, इसलिए ऐसा सोचते थे। जबकि बड़े बड़ी जगह पे वकीलों का तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन हम डरते थे उनको देख करके, जिसकी वजह से हमारा ख्वाब बड़ा था वो पूरा नहीं हो सकता था। उस वक्त हम BA ऑनर्स करके विदेश चले गए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और अपनी ज़िंदगी का 18 साल हमने विदेश में गुजारा। ज़िंदगी के 18 साल आपने खपा दिए विलायत में, विदेश में जी। 6 साल चाइना में भी थे जी। नेटवर्क मार्केटिंग में आप चले आए जी। कैसा ये कैसा आपका आना हुआ इसमें? क्योंकि उसके पहले तो आप सेटल्ड थे, वो तो आपकी कहानी थी। उसके पहले, उसके बाद आप सेटल्ड थे, फिर क्यों चले आप नेटवर्क मार्केटिंग में? नेटवर्क मार्केटिंग में आपके सोच से क्या है हमें मालूम नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग हम ये इसको बिजनेस की नज़र से देखते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजारी और काफ़ी मेहनत किया। हम जब हिंदुस्तान आए तो ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ काफ़ी मेहनत किया। आज आप लोगों के दुआ से हमारा यहाँ पे शोरूम है, सियाराम एक्सक्लूसिव शोरूम, एक्शन शोरूम, कई बिजनेस हैं हमारे यहाँ पे। ट्रेडिशनल मार्केट में तो हमारी रुचि शुरू से रही, लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है, लोग कब कहाँ पे टपक जाए मालूम नहीं। वही बात, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। इसलिए तो हमें अच्छा लगा वो आपका सर। तो और उसके बाद आप सब देख भी रहे होंगे कि कोरोना एक बार नहीं दो बार आया। करोड़पति, बड़े बड़े करोड़ के शोरूम बंद पड़े थे, हमारे भी बंद पड़े थे। सही बात है। तो हमें उस वक्त, जबकि हमारे भाइयों को डीपली सोचने की आदत नहीं है, वहाँ पे हम बहुत डीपली सोचते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर के, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के लिए ही, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए ही हम ट्रेडिंग मार्केट में या विदेश गए या ट्रेडिशनल मार्केट हमें मेहनत किया। लेकिन हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि दौर ऐसा बदल रहा है कि
कि हमें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ हम बड़ा अपना ख्वाब को पूरा कर सके। ये हमको 100% यकीन हो गया था। रीज़न था कि कोरोना को हमने देखा, उसमें करोड़पति लोग रोड पे चले आए, बड़े बड़े लोग रोड पे चले आए। जी। उस वक्त हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में ज्वाइन किया इस प्लेटफॉर्म पे, और 18 से 19 लाख रुपए उस वक्त कमाए थे जब करोड़ करोड़ का शोरूम बन पड़ा था। तो सर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस ही है सर। वो लोग ना जाने वो अलग बात है, हम इसको शुरू से जानते थे। विदेशों में भी देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक 25 साल का लड़का भी करोड़ की गाड़ी पे चलता है जी। 18 साल की उम्र में ज्वाइन किया, 22 साल की उम्र में करोड़ की गाड़ी को खिलौने की तरह साल में चेंज करता है। इसका पावर तो हमें मालूम ही था, लेकिन बदनसीब हम लोग थे कि हमारे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में कोई भी कंपनी नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से हम लगे रहे ट्रेडिशनल मार्केट में। लेकिन जब कोरोना के वक्त ये हालात देखा तो हमारा पर्दा खुला और दिमाग बत्ती जली हमारी कि नहीं, ये ज़िंदगी से मजाक कर रहा है। अगर हमें आगे बढ़ना है सर तो हमें डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आना होगा, हमारे साथ टीम बनानी होगी, मेन पावर बढ़ेगा। अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ये चीज़ हमें मालूम था। लेकिन करते तो क्या करते, बहुत सारी कंपनी को फॉलो करते थे। मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास अपना पर्सनल बिजनेस है, व्यस्तता काफ़ी सारी है जी। एक छोटा आदमी जिसके पास छोटे मोटे काम हैं, वो अपने आप को बड़ा बिजी आदमी बताता है, वो राष्ट्रपति से ज़्यादा बिजी है, उसके यहाँ दौरे हैं वहाँ दौरे हैं। जब उसको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताया जाता है तो हवा बताता है कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसकी तैयारी करूँ। आप कैसे चले नेटवर्क मार्केट में, आपने समय निकाल लिया? सर हमने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर को हम जानते थे। खुद आप औरंगाबाद में भी देखे, हमारे महागुरुदेव जो आज 7 साल के अंदर में इस इंडस्ट्री के अंदर में बड़ा कर रहे हैं, 2 करोड़ की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। उन यहाँ पे 2 और लोग हैं हमारे गुरुदेव जो ओडी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। नाम आप बता दे, नहीं तो औरंगाबाद के लोग तो गुमराह में रहेंगे, पता नहीं कौन है वो। सर हमारे गुरुदेव जो हमारे मेंटर हैं कौशल सर, जिन्होंने इस बिजनेस कंसेप्ट को हमको दिखाया, वो खुद ओडी अचीवर हैं और अभी तक वो मतलब कि 2 करोड़ से एवं कमा चुके हैं। अभी ब्लैक डायमंड बनने जा रहे हैं, उनकी टोटल इनकम 3 करोड़ से ऊपर होगी। प्रभात सर हमारे औरंगाबाद के रहने वाले हैं, जो आर्मी में जॉब करते थे, वो भी हमारे गुरुदेव हैं, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। तो ये सारे, वो भी ओडी अचीवर हैं। एक लेडीज है औरंगाबाद की, वो भी ओडी अचीवर हैं। तो इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा ग्रोथ, और हम पड़े थे ट्रेडिशनल की तरफ जहाँ पे सारा सेटर गिरा पड़ा था। तो ये पावर तो हम जानते थे, खुद अपने औरंगाबाद में पावर को देखा। मतलब औरंगाबाद में छल्ले ही छल्ले नजर आ रहे हैं, छल्ले ही छल्ले नजर आ रहे हैं और आते रहेंगे। ये पावर को हमें मालूम था, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा था, किसी भी कंपनियों में नहीं नजर आ, ग्रोथ नजर नहीं आ रहा था। जब इस प्लेटफॉर्म पे, AWPL के प्लेटफॉर्म पे जब ये ग्रोथ देखा, अचीवमेंट देखा, तो रात दिन हमने आकर के सर मेहनत किया, क्योंकि हमें मालूम है कि अकेले कुछ नहीं हो सकता है। हमें मालूम है कि अकेले हम अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक मेरे पास टीम नहीं होगी। मैं एक बात बताना चाहूँगा सर, जो भी लोग के पीछे लोग हैं वही आदमी बड़ा हुआ है। अगर नेता बड़ा हुआ है तो उसके पीछे लोग हैं, लोग हैं जी। अगर शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन अगर सुपरस्टार है तो यानी कि फैन फॉलोवर उसके बड़े हैं, लोग हैं। अबानी अडानी अगर बड़े हुए तो दुनिया के सबसे ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमें आगे बड़ा होना है, अपना बड़ा ख्वाब को पूरा करना है, लाइफ को लग्जरी लाइफ में बदलना है, तो हमारे पीछे लोग होना चाहिए, जिसकी वजह से हम रात दिन यहाँ पे मेहनत करके बहुत ही कम समय में 2 साल के अंदर, जबकि 2 बार कोरोना आया, और हम आज इस मुकाम पे हैं जो 4 महीने के अंदर अंदर डायमंड बनने जा रहे हैं। अपकमिंग डायमंड है सर। हमारी इनकम 50 लाख से ऊपर की है। 50 लाख के ऊपर आपने पीट दिया यहाँ से? यस सर, जो हमने करोड़ रुपए लगा करके भी नहीं कमा सके। अच्छा, बहुत सारे रायचंद, ज्ञानचंद्र, होशियार चंद ये बात करते हैं कि टोपी पहनाने का धंधा है, ये काम ठीक नहीं है, दुनिया मैंने देखी है। और जब उनसे पूछा जाता है आपके पास पासपोर्ट है, तो पता चलता कुछ नहीं है उनके पास। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी आप ये बात बताएगी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम आपने पीट दी, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं आपकी बात? मैं दिखा दूंगा आपको, और दिखाता भी हूँ अपनी टीम में लोगों को।
मैं उन लोगों पर अफसोस बहुत करता हूँ जो ये सारी लंबी लंबी लाम काफ लंबी लंबी बातें करते हैं। उन पे हकीकत में मेरा दिल बहुत दुखता है, क्योंकि दुनिया, ये दौर जो बदल रहा है ना सर, ये दौर जो बदल रहा है, ये आने वाला दौर जो होगा ना, डायरेक्ट सेलिंग का ही, नेटवर्किंग का दौर होगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि आप खुद देखें, वो जो लंबी लंबी बात करने वाले हैं वो खुद सोचे इस बात को कि आने वाला वक्त जो डायरेक्ट सेलिंग का होगा। कैसे होगा? 13 साल का बच्चा सर आज हेडफोन भी मंगाता है तो ऑनलाइन से मंगा रहा है, बिल्कुल मंगाता है। वो शोरूम नहीं जाएगा, शोरूम से नहीं लाएगा। यानी आने वाला वक्त जो सर, आप एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि 5-6 दिन के अंदर अंदर में प्रोडक्ट आते थे ऑनलाइन से, फिर आप रात में ऑर्डर करें, दूसरे दिन सुबह चले आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा होगा सर जो 3 घंटे में प्रोडक्ट आएंगे। बताएं, इन सारे जो सजे हुए मार्केट हैं, इतने बड़े बड़े जो बड़े बड़े शोरूम हैं, उनका हाल क्या होगा? ये चीज को हम जानते हैं, हम एहसास करते हैं, जिसकी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग में रात दिन हम मेहनत करके अपनी टीम के साथ, और हम ही नहीं, हमारे सभी लोग डायमंड होंगे। आज नहीं, आने वाले 1 साल के अंदर डायमंड होंगे और 60 लाख रुपए की उनकी इनकम होगी, जो कभी भी करोड़ों रुपए लगा के। जिंदाबाद तो करवा लीजिए सर। हाँ बोलिए। खान साहब जिंदाबाद, अच्छा, एक मेरा तीखा सवाल होगा, जब कभी आप प्लान देने जाते हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी ने आपके मुंह पे ही बोल दिया कि ऐसा फालतू काम है, आप अपनी ज़िंदगी बदल लीजिए, फिर हमारा बदलिए, पिस्टल अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं, मन नहीं किया ठोक दे इसको? सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपको हकीकत बताए, लोग की क्या बात करें, एजुकेशन की कमी है, इस लाइन में एजुकेशन की कमी है। डायरेक्ट सेलिंग को लोग सही ढंग से जानते नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने अचीवमेंट दिया नहीं, ग्रोथ हुआ नहीं, जो लोग जाने। लेकिन अब सर लोग जान रहे हैं। हाँ, अब जहाँ तक बात मजाक उड़ाने की है, बोलने की है, तो बहुत सारे लोग मेरा भी मजाक उड़ाए थे सर कि करोड़पति है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी का मजाक लोगों ने उड़ा दिया। हाँ, करोड़ों का शोरूम है इसका, अब देखो झोला टांग के चला जा रहा है। तो उस वक्त सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सीनियर ने एक बात बोला था कि खान साहब, अगर आपको इस इंडस्ट्री में बड़ा करना है, आपको अपने बचपन का देखा हुआ ख्वाब, मिशन को पूरा करना है, तो जीरो बनना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा। ये बात उनकी हमें आज तक चुभती है। जैसा एक मिसाल दे रहे हैं हम, मैं दिल्ली प्रोग्राम में, वहाँ सेमिनार था, और वहाँ ताल कटोरा शोरूम में, स्टेडियम में जब हम गए, वहाँ तो गए तो VIP गेट से लोग जा रहे थे। उस वक्त हमारा लेवल बहुत छोटा था। अच्छा। तो हमें नहीं जाने दिया गया। तो बोला कि भाई नहीं, हमें नहीं जाने दिया। बोला कि दूसरे गेट से चले जाइए। जब दूसरे गेट में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि सारे गैलरी पे लोग बैठे हुए हैं। जल्दी से डर से निकले कि हम कहाँ आ गए। फिर दूसरे गेट पे गए, वहाँ भी देखा गैलरी पे बैठे हुए हैं लोग, और लेबर तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं। और हम बताइए, जहाँ एक्शन शोरूम का मीटिंग हो तो करोड़पति लोग होते हैं, वहाँ बैठते हैं। सियाराम एक्सक्लूसिव शोरूम की मीटिंग हो तो वहाँ पर करोड़पति बिजनेसमैन होते हैं, वहाँ बैठते हैं। आज आकर के हम जो है एक मीडियम क्लास के लोग, गरीब बच्चों के साथ, आदमी के साथ, लेबर क्लास के लोग के साथ हम बैठे। वहाँ पे हमें याद आया सर, काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, कि आज हमने क्या किया है। लेकिन हमें अपने सीनियर का, गुरुदेव की बात याद आई, जिन्होंने बोला था कि खान साहब, अगर बड़ा करना है, ख्वाब पूरा करना है, तो जीरो बनना पड़ेगा। तो जब आपने बिजनेस को शुरू किया था, जब आपने साइन अप किया था, तो जीरो अपने आप को करने में कितना टाइम लगा था लगभग? सर हमने सेकंड में, क्योंकि हम बहुत दूसरे मिजाज के आदमी, जो चाहते हैं वो पूरा करते हैं। मेरा विल पावर बहुत मजबूत है। हम चाइना जाएंगे तो जाएंगे, हम ये काम करेंगे तो करेंगे, मेरा विल पावर बड़ा मजबूत है। तो मैं एक बात इसको क्लियर कर दें। जी, बिल्कुल। तो जब हम स्टेडियम में अंदर गए, गैलरी पे बैठे, तो हमने कहा, ए अल्लाह, ए भगवान, तेरी मर्जी थी कि हम यहाँ आ गए, लेकिन अगर तू बड़ा होगा तो कल आने वाला दिन हमें आगे बैठाएगा, आगे बैठाएगा। क्योंकि हमें मालूम था सर कि अगर बड़ा करना है तो जीरो बनना पड़ेगा। हम बेफिक्र होकर के लोगों के बीच में बैठे। आज भी हमारे बीच में, हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सही ढंग से उनका घर नहीं है, लेकिन आज वो डायमंड बनने जा रहे हैं और यहाँ से 60 लाख रुपए अचीवमेंट लेने जा रहे हैं। खुद हम आपके सामने मिसाल आज आप मतलब आपके शोरूम में कितने ज़्यादा से ज़्यादा 20-25-30 हज़ार के महीने के लोग इनकम ले रहे होंगे, जिनको आपने नौकरी पे, सैलरी पे रखा होगा? नहीं सर, 12,000, 10,000, 15,000,
सेल्समैन लोग की इनकम है 15,000 18,000 जो है हमारे मैनेजर साहब की इनकम है, 35,000 हमारे एक मैनेजर हैं जो उनकी इनकम है, हम लोग देते हैं। टोटल ओवरऑल मिला करके 40,000 से ज़्यादा कोई पार नहीं गया। नहीं सर, लेकिन यहाँ पर यहाँ यहाँ पे सर हम आपको क्या बताएं, ये देखिए सर, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो गरीब से गरीब लोग, हम एक मैसेज देना चाहेंगे आपके माध्यम से जी जरूर। कि जो टैलेंटेड लोग हैं बेचारे, जिनके पास पैसे नहीं है जो एक गुमटी भी खोल सके, हाँ। लेकिन वो हाथ बांध के बैठे हुए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कोई कारोबार करें। ये हकीकत है सर कि बड़े लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो पैसा लगा के बड़ा बन जाते हैं, अमीर का अमीर होता गया और गरीब का गरीब होता गया, क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं थी। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज के वक्त में पैसे की कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा दौर बदल रहा है। यहाँ अगर आप भी या हम अपनी टीम को भी बोलेंगे कि आप एक मैसेज दो कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको दुख होने की या मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, मनोबल बढ़ा है आपका, आप मेहनती हैं, आप जज्बाती हैं, आप अपने पावर रखते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, तो आप यहाँ से भी करोड़पति बन सकते हैं बिना पैसे के, बिना पूंजी के। जबरदस्त। देख रहे हैं भैया, आज बिहार के औरंगाबाद में खान सर से मेरी मुलाकात हो रही है, जो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, राजनीति से भी बड़ा गहरा वास्ता रहा। आज नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े कम समय के अंदर 50 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। ये एक चमचमाती हुई वेन्यू की टॉप मॉडल कार, Yes, सेकंड टॉप? यस सर, टॉप मॉडल है जी। क्या कीमत है सर? 12 लाख रुपए। नेक्स्ट आपकी कार कौन सी होगी? हमारी नेक्स्ट जो है सर वो मर्सिडीज JLC, ये हमारा जी मिशन है। इसको मैं बहुत जल्दी ही डायमंड के बाद पूरा करूंगा और इसी नेटवर्क के पावर से लेके रहूंगा। जो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि करोड़ करोड़ का हम शोरूम बनाए, कई सालों से विदेश में रहे, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम मर्सिडीज JLC लेंगे जो 80 लाख रुपए की गाड़ियां क्या हैं। बात है, जी हाँ। ताली बजाओ भाई इसके लिए जोरदार। क्या बात और है। ना हमने कभी सोचा था कि अपने बच्चों के साथ विदेश लेके जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में पैसे भी और टेंशन भी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये यहाँ पे आप करोड़ करोड़ रुपए भी लगा दे, लेकिन आपकी लाइफ कभी लग्जरी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अगर आप करोड़पति भी हैं, करोड़ों है आपके पास, लेकिन आपके पास अगर वक्त नहीं है, समय नहीं है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो हम उसको लग्जरी लाइफ नहीं मानेंगे, नहीं समझते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपके पास मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ आज लग्जरी लाइफ है। और अपने बच्चों के साथ दुबई यात्रा भी हमने सफ़र भी पूरा किया, अभी मलेशिया भी जाने वाले हैं, और उसके बाद मेरा कुछ दिनों में मालदीव का भी फैमिली के साथ ट्रिप होने वाला है। काफी देर से एक चीज पे नजर है, कब से इसको लेके आप चल रहे हैं? सर ये तो हमारा सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी, हाँ, ये आपका शौक बचपन से रहा है या फिर कब से आप इसको लेके चल रहे हैं? नहीं, ये हमारा बस ऐसा शौक तो नहीं है, कुछ अपना अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी है। बीते कुछ सालों में आपने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी इससे? नहीं, ऐसा तो नहीं, नहीं, हम बहुत दयालु और बहुत जी बहुत दयालु इंसान है। और मैं चाहता हूँ कि अगर हम डायमंड बने तो हमारे साथ, अभी हमारे महागुरुदेव पूछे भी थे कि आपका गोल क्या है, हमने यही जवाब दिया था कि सर मेरा यही गोल है कि हम तो डायमंड बने ही, मेरे पीछे मेरे साथ हजारों लोग डायमंड बने। बजा दो भैया जोरदार तालियां, क्या बात है। ये मेरा सबसे बड़ा मिशन है सर, सबसे बड़ा गोल है। तो भैया आज सर से मेरी बातचीत हुई, बहुत सारी चीज़ जानने का मौका मिला। एक बिजनेसमैन ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए सर के पास अभी तो, अच्छा एक चीज़ के बारे में तो और पूछना भूल गए, ये घड़ी लगभग 2-2.5 लाख की। बस सर ये सब कुछ माने नहीं रखता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में बहुत पैसे हैं। जी हाँ, और हम ही नहीं, हमारे पार्टनर लोग जो लाइफ पार्टनर हैं हमारे साथ टीम में, ये सब कुछ है उनके पास। अच्छा एक बड़ी एक बात ये है कि बिजनेसमैन से, बड़े बिजनेसमैन से एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान अपना रिलेशन नहीं बना पाता, उसको डर होता है क्योंकि भाई वो अमीर आदमी छोटा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आज सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, है ना, बड़ा अपनापन आपके साथ लगता है। हमने देखा कि लोग हर कोई आपसे प्यार कर रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रीज़न ये है ना सर कि यहाँ पे जो है ना टाका की कमी नहीं है। जब टाका आता है तो मनोबल ऐसे ही बढ़ेगा। जब मनोबल बढ़ेगा तो खुश रहेंगे, जब खुश रहेंगे तो जम के काम करेंगे, और जब जम के अपने टीम के साथ काम करते हैं तो लोग खुश हैं। और जब पैसा ही नहीं आएगा सर तो हमारा मनोबल गिरेगा, जब मनोबल गिरेगा तो हम अपनी टीम के साथ काम क्या करेंगे। इसी वजह से सर
बहुत सारी कंपनियां में अचीवमेंट बहुत कम आए हैं, यहाँ पे अचीवमेंट लगातार गाड़ियों पे गाड़ियां वो लोग तो ले आपने रहे हैं। धूम मचा दिया सर। जी सर। तो सर का मैं शुक्रगुजार रहूँगा, सर ने मुझे मौका दिया और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बातचीत करने का मौका मिला। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें, सिर्फ एक सवाल करें, आपके साथ में कैसे बिजनेस कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। थैंक यू। सबसे बड़ी बात तो सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप पे जो हमारे दिल का मुराद था जी। कि नेटवर्क कंपनी को लोग 90% लोग इससे निगेटिव हैं जी। और हमारे समाज के लोग इसको गलत नज़रिए से देखते हैं, जी। उसको आप जो है लाइन अप कर रहे हैं Thank और you बता very रहे हैं। क्योंकि हकीकत है सर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत इंडस्ट्री है, जी। जिस प्लेटफॉर्म पे आप बड़ा Thank you मैसेज very दे much, रहे हैं। थैंक यू वेरी Thank मच, you, थैंक यू वेरी मच सर। जी, अभी तो हमने खान सर की जयकारी की ही नहीं, कितना नायाब काम कर रहे हैं और गुस्ताखी माफ हो, हम नहीं सर, नहीं। ध्यान से उतर गया। चलिए, खान सर, खान सर, खान सर, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।